क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दो ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², फिर माइनस है ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 1/x माइनस का 11 बराबर 0 को हल कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और हो सकता है ये सवाल भी आ जाए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को छोड़कर चले आते हैं सर, है ना, जो कि आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाता है। ये सवाल क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे यहाँ पर दिमाग लगाया जाता है, जिससे कि हमारा ये द्विघात समीकरण सोल्व हो जाए। तो आज मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिंदास तरीके से सिखाऊंगा कि इस तरह के सवालों को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखेंगे। और जो इस तरह के सवाल होते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी का सवाल वैसा ही है जैसा आप करते आ रहे हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करना सीखेंगे। पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सर क्या आप ऐसे करेंगे तो क्या सॉल्व कर पाएंगे, है ना। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर पाएंगे बिना कुछ चेंज किए? नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए गलती क्या करते हैं, मान लेते हैं भैया इसके बटे में कुछ नहीं तो एक होगा, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणा इधर करते हैं एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की घात हो जाती है भैया 4। तो आप बताइए ये द्विघात समीकरण फिर सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। आंसर नहीं ले पाएंगे आप, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे कठिन हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि सर अगर हम क्या करें, इनको एक जैसा बना दें, ठीक है। जैसे यहाँ पर x प्लस है 1/x, x प्लस 1/x है, इसकी जैसे हम इसको भी बना लें, है ना। तो हमारा फायदा हो जाएगा, वहां पर हम कुछ उसको मान सकते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। आइए देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सर, एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, आपको याद भी होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। पढ़ा है सर, याद है अच्छी तरह से। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लगाने वाले, देखिए कैसे। यहाँ पर दोस्तों a की जगह पर x काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर x काम कर रहा है, a की जगह पर इसको हम a मान लेंगे। और यहाँ पर b की जगह पर ये काम कर रहा है, b की जगह पर कौन है, 1/x, इसको हम मान लेते हैं b। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस में भैया क्या है, प्लस में है 2 और गुणा में क्या है a की जगह पर x काम करेगा, गुणा में b की जगह कौन काम कर रहा है भैया, तो 1/x काम कर रहा है, 1/x 1/x ये b, ठीक है, a और b। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, इसकी जगह पर हम अगर कुछ निकाल लें, है ना, इसकी जगह पर हम कुछ इधर से उधर करके लिख लें तो हमारा सवाल आसान हो सकता है। आप क्या करेंगे, देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, x से x को काटेंगे। यहाँ पर ये ऊपर है, ये नीचे है। जब ऊपर नीचे x आ जाए तो हम काट देते हैं, है ना। तो काट लेंगे, देखिए x से x गया, है ना, इससे ये कट गया, केवल 2 बचा प्लस में। तो आप क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे और ये प्लस वाले 2 को इधर भेज देंगे, ठीक है, बराबर के इस तरफ। तो यहाँ पर पहले से क्या है हमारा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पहले से इधर है। हम क्या करेंगे, इस प्लस 2 को, भैया यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, केवल प्लस 2 बचा है, इससे ये तो कट गया ना, तो प्लस 2 को इधर भेजेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर और प्लस में बचेगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। इतना ही बचा, ये वाला 2 को हम इधर ले आए। अब आप क्या कर सकते हैं भैया, इसकी जगह पर, है ना, इसकी जगह पर देखिए, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं भैया, ये चीज, है ना, ये चीज रख लेंगे, है ना। इससे हमारा क्या फायदा हुआ, देखिए ये चीज और ये चीज एक जैसी है ना, एक जैसी है। तो यहाँ से हम इसको कुछ मान सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये रखेंगे, चलिए रखते हैं भैया इसकी जगह पर ये, है ना। तो यहाँ पर पहले क्या 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे
और फिर क्या है देखिए, यहाँ पर है भैया, यहाँ पर रखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना। और माइनस में क्या है 2 है, तो माइनस में 2 लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये तो हो गया, लेकिन ये लिखेंगे अब माइनस में x प्लस 1/x ब्रैकेट बंद करेंगे। इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसा हमने कैसे बनाया, है ना सर जी, समझ में आ गई, क्लियर है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस में 11 है, तो माइनस का 11 लिखेंगे, है ना, माइनस का 11 बराबर में 0। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर कुछ मान सकते हैं भैया। एक जैसा है ना, तो इसकी जगह पर कुछ मान लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप सॉल्व करने लगेंगे ना इस समीकरण को, तो बहुत ज्यादा कठिन बन जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे। मानने में फायदा है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे, माना y बराबर, इसको हम y मान लेते हैं इस पूरी चीज को, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर हमने y मान लिया, ठीक है। इसकी जगह पर हमने, यानी इसकी जगह पर y मान लिया। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां पर ये होगा वहां पर हम y रख सकते हैं, ठीक है, y रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मान लिया है। चलिए सर रखते हैं। यहाँ पर पहले क्या है, 2 है ब्रैकेट के बाहर, इस 2 के बाद भैया ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पर हमने y मान लिया है, तो y हो जाएगा, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए माइनस में क्या है, 2 है, तो माइनस का 2 ब्रैकेट बंद करेंगे। अगले क्या है, यहाँ पर क्या है, x प्लस 1/x, तो इसकी जगह पर भी भैया क्या रखेंगे, y रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने y मान लिया है, ठीक है। ये चीज सेम है। अब माइनस में हमारा 11 है, तो माइनस का 11 और बराबर में 0, ठीक है, समझ में आ रहा सर। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा कर लेते हैं अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 2y² हो जाएगा, 2y² हो गया, है ना, 2 का गुणा y² से y²। फिर क्या है, 2 का गुणा 2 से, तो माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये माइनस का हो गया भैया y, और ये माइनस का हो गया 11 बराबर में 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2y² लिखेंगे, है ना, और ये माइनस का कितना है, 4 है, ये माइनस का 11 है, तो ये जुड़ जाएगा आपस में, बाद में जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे हम y को, ठीक है। अब देखिए 11 में 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, माइनस का वो भी, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, दोनों जगह पर माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, माइनस का हो गया 15, ठीक है। चलिए बराबर में 0 रखेंगे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भैया, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना। बता सकते हैं आप कमेंट में कि हाँ सर जी हमें दिक्कत है, परेशानी है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा कठिन होता है बस, इसके बाद कठिन नहीं होगा, आप करते जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि y² के गुणा में कौन सी संख्या है, तो y² के गुणा में क्या है, 2 है, तो 2 का गुणा हम अंतिम वाली संख्या से करते हैं, अंतिम में क्या है 15, तो 2 का गुणा 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, है ना। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं बतानी है सर कि गुणा करें तो 30 आ जाए और उनको घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। तो घटाने पर 1 क्यों लाना, क्योंकि यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर लाना है 1, और गुणा करें तो कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो 6 पंजे 30, बहुत ही आसान है सर, 6 पंजे 30, 6 में से 5 गए 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2y² माइनस 6 माइनस 5 ब्रैकेट के बाहर y, ठीक है। 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 6 का गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30, माइनस में हमारा 15 रहेगा, बराबर में 0। गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, 2y² माइनस, अब देखिए इस माइनस चिन्ह की गुणा अंदर होगी, ठीक है, और y की गुणा भी करेंगे साथ में, तो 6y हो जाएगा, y का गुणा 6 से, तो 6y, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस का 6y। अब देखिए y का गुणा हमने कर लिया भैया 6 से, अब 5 से करेंगे तो 5y हो जाएगा, वो भी प्लस का, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस से ये है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 5y, यानी 5y माइनस का 15 और बराबर में 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 पद का जोड़ा बनाएंगे, इनसे हम कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब जो एक जैसा हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, 2y कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा केवल 1y, माइनस में बचेगा 2 3 6, यानी 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 लेंगे कॉमन, और अंदर बचेगा भैया y, है ना, 5 कॉमन हो गया तो y बचा। अब देखिए 5 3 15, 5 3 15, 5 से हम भाग देंगे 15 को, तो 3 आ जाएगा, 5 3 15 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि 2y प्लस का 5
प्लस का 5 इसको एक ब्रैकेट में रखा और y माइनस 3 को, क्योंकि y माइनस 3 दो जगह पर है तो इसको एक जगह पर y माइनस 3 रखेंगे और बराबर में 0। ठीक है, चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग पहले लगाना है। पहले का मतलब पहले आपको सोचना है कि यहाँ पर हम क्या रखें कि इतना आ जाए, इसको हम क्या मान लें। ठीक है, जिससे सवाल आसान हो जाए। तो हमने इसको बाई मान लिया और इसकी जगह पर हमने इतना निकाल लिया। ठीक है, उस सूत्र की सहायता से। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। ठीक है, यानी कि एक बार हम क्या करेंगे, 2y प्लस का 5 बराबर 0 रखेंगे। इसकी जगह पर हमने 0 रखा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर माइनस का 5। अब हमें यहाँ से y का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 बटा 2, क्योंकि ये गुणा वाली संख्या इधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी 2। ठीक है, तो y का मान हमारा 1 ये आ गया। अब दूसरा क्या आएगा, देखिए एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, यानी y माइनस 3, पहले लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3 आ गया, क्योंकि माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए y बराबर, भैया तो आपने कुछ माना था ना, y बराबर हमने क्या माना था, यानी इसको हमने y माना था, तो इसकी जगह पर यानी y की जगह पर हम ये रखेंगे, ये चीज। ठीक है, रखेंगे। अब चलिए रखते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि y बराबर माइनस का 5 बटा 2 है ना, तो यहाँ पर y का मान हम रख लेते हैं। y का मान क्या है, देखिए ये है x प्लस 1 बटा x बराबर है माइनस का 5 बटा 2, माइनस का 5 बटा 2। अब हमने क्या किया कि y का जो हमने मान माना था, y बराबर जो माना था उसको हमने रख लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, यानी कि हर का गुणा हर से और क्रॉस में मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे। चलिए करते हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा अभी x का गुणा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या रहेगा, 1 का गुणा 1 से तो 1, बटे में हमारा 1x का गुणा 1x से तो x रहेगा, और बराबर में माइनस का 5 बटा 2, माइनस का 5 बटा 2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे यहाँ पर सोल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए इसका गुणा हम इधर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2 रहेगा, है ना, इसका गुणा इधर, और यहाँ पर देखिए 5 का गुणा x से तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 5x, है ना, इतना हो गया। सर समझ में आ रहा सर, है ना, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आप सभी को इधर ले आएंगे बराबर किस तरफ, तो माइनस का, ये देखिए माइनस का है इधर आएगा तो 5x प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2 पहले से हमारे पास से बराबर में 0, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, आपको देखना x स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, तो 2 है, तो 2 का गुणा हम अंतिम वाली संख्या से करेंगे, अंतिम में क्या है 2 है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4। आपको ऐसी दो संख्या बताना है कि गुणा करें तो 4 आ जाए, घटाने पर सॉरी जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है ना, और यहाँ पर लिखा है 5, तो जोड़कर 5 लाना है, गुणा करने पर 4, तो 4 एकम 4, है ना, 4 1 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे भैया 4 प्लस का 1, है ना, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम क्या, x, और प्लस में हमारा 2 रहेगा बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में इसका गुणा अंदर करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर में 0, क्योंकि x का गुणा अंदर कर लिया है, इतना तो आपको आता होगा सर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भैया कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा, पहले इन दो पदों से फिर इन दो पदों से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2x कॉमन ले लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, 2x कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, केवल x, प्लस में 2 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया है, x भी कॉमन ले लिया है, तो केवल 2 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद अब इनसे कॉमन लेंगे भैया, इन दो पदों से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको कॉमन यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एक कॉमन लेते हैं, एक। ठीक है, तो एक कॉमन लेंगे, चलिए सर एक हम कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस का 2 और बराबर में 0। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 को हमने एक ब्रैकेट में रखा, 2x प्लस का 1, ये वाला प्लस का 1। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में,
x प्लस 2, ठीक है, दिख रहा है, और बराबर में क्या है 0 है। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, फिर एक बार इसके बराबर 0, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा भैया 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है, समझ में आ रहा सर, माइनस का 1/2, एक हमारा x का मान निकल के आ गया है। अब यहाँ पर देखिए एक बार हम क्या करेंगे भैया, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, है ना। सेकंड मान हमारा ये आ गया, पहला मान ये, दूसरा ये, और एक मान हमारा और निकल के आएगा कहाँ पर, देखिए अभी हमने क्या किया था, केवल भैया हमने माइनस का 5/2 लिया था ये वाला, ठीक है, लेकिन अभी 3 नहीं लिया है, इसको भी लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमने अभी केवल क्या लिया था, माइनस का 5/2, है ना। अब रखेंगे हम क्या, 3, है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, इसको यहाँ पर करेंगे, ठीक है, 3 रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 1/x बराबर प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 है, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है, इस बाई की जगह पर हमने क्या रख लिया, x प्लस 1/x, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज मानी थी, ठीक है, तो हमने उसका मान रख दिया है जो उसका ओरिजिनल वाला मान था, नकली तो हमने माना था y को, ठीक है, जो असली था कौन था, x प्लस 1/x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो x का गुणा x से x² हो जाएगा, इसके बाद 1 का गुणा 1 से तो प्लस का 1, बटे में 1 का गुणा x से तो x हो जाएगा, बराबर में क्या है 3 है, ठीक है, बराबर में 3 है। अब आप क्या करेंगे भैया, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, फिर से हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा इधर करेंगे तो x² और प्लस का 1 बराबर में 3 का गुणा x है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी को बराबर किस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर भैया x² और ये माइनस का हो जाएगा 3x इधर आएगा तो, और ये प्लस का 1 पहले से बराबर में कुछ नहीं तो 0, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया सर, समझ में आ रहा है, ये बता दीजिए मुझे एक बार, ठीक है, कमेंट में, समझ में आ रहा है ना सर, बिंदास तरीके से, आसान तरीके से, मस्ती के साथ, है ना। तो एक बार हम ये भी बता दीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बोर्ड एग्जाम की, क्लास 10th की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, बढ़िया चल रही होगी, अच्छी है ना, बिंदास तरीके से चल रही होगी, तो पढ़ते रहिए ध्यान से, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, टॉप कर सकें आप, ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, आराम से पढ़िए, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तब भी आप बहुत ही आसानी से अपने जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, खंड करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, मान लेंगे 1 है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि x² के गुणा में कौन सी संख्या है, तो 1 है, ठीक है। अब 1 का गुणा आप अंतिम संख्या से करेंगे तो अंतिम में क्या 1 है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं बताना है कि गुणा करें तो 1 आ जाए और उनको जोड़ें तो 3 आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर 3 लाना है। तो क्या आप ऐसी संख्या बता सकते हैं कि जोड़ने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 1? नहीं बता सकते सर, ऐसा हम नहीं बता सकते। ऐसे गुणनखंडों को हम ऐसे सॉल्व नॉर्मली तरीके से नहीं कर सकते। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम लगाते हैं भैया श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य, धराचार्य सूत्र से, ठीक है। क्या होता है भैया, देखिए x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर होता है b² माइनस का 4ac अपान में होता है भैया 2a, क्या होता है 2a, ठीक है, ये होता है। चलिए लगाते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए माइनस b, तो b की जगह पर कौन काम कर रहा है, तो माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। इसको आप समझ लीजिए जैसे हमारा समीकरण क्या है, ये वाला है समीकरण, ठीक है। तो इसकी तुलना आप क्या करेंगे, ax², यहाँ पर आप समझ लीजिए ax² प्लस का bx प्लस c से तुलना करेंगे, है ना, प्लस c से। तो a की जगह पर कौन काम करेगा, तो a की जगह पर 1 काम करेगा, b की जगह पर कौन काम करेगा, तो माइनस का 3 काम करेगा, तो माइनस का 3, और c की जगह पर कौन काम करेगा, c की जगह पर काम करेगा भैया प्लस का 1, तो प्लस का 1, ठीक है, समझ में आ गया। केवल आपको तुलना कर लेना है इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण की। तो a की जगह पर 1 हो गया और b की जगह पर हो गया माइनस का 3 और c की जगह पर हो गया 1, है ना। तो इन सभी में हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। चलिए रखते हैं।
इसको आपको क्या करना है, रफ में करना है, ठीक है। या आप लिख भी सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, माइनस का बी। तो माइनस बी का मतलब है भैया माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का बी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। अब देखिए प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस लगाएंगे। अंदर क्या है भैया, अंडर रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर। भाई बी की जगह 3 काम कर रहा है माइनस का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 9, 9 हो जाएगा। क्योंकि आप -3 का गुणा -3 से करेंगे ना, तो प्लस का 9 ही आएगा, माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सर आप ये मत कहना कि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं। तो माइनस से माइनस क्या हुआ भैया, प्लस हो गया, ठीक है, गुणा में प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखिए माइनस का 4ac। तो -4ac का मतलब है भैया 4 और गुणा में ए की जगह पर कौन काम कर रहा है, तो ए की जगह पर एक लिखेंगे। इसके बाद गुणा में क्या है भैया, गुणा में हमारा सी, ठीक है, सी की जगह पर भैया एक काम करेगा तो यहाँ भी एक हो गया, है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है भैया, 4 गुणा 1 गुणा 1। तो 4 का गुणा 1 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर 4 है, केवल माइनस में 4, ठीक है, और गुणा में 1 1 है। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। बट्टे में हमारा क्या, देखिए बट्टे में क्या है, बटे में है 2a। तो 2a, ठीक है, 2a का मतलब है यहाँ पर 2 का गुणा 1 से करना है, एक की जगह पर एक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है, 9 में से भैया हम 4 को घटा लेंगे अपनी बार में, ठीक है। चलिए बटे में 2 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर बचेगा केवल 5, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, बटे में 2, है ना। यही आपका आ गया x का मान निकल के, ठीक है, x का मान हमारा आ गया है। इस तरह से आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः अभीष्ट मूल, अतः अभीष्ट मूल, जो मूल हमारे आए हैं, जो हमारे x के मान आए हैं, ठीक है, अभीष्ट मूल क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा माइनस का 1/2 कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 2। तो इसके बाद क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर आ सकता है ना, नहीं आ सकता तो लिख लेते हैं इसी 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 और यहाँ पर बटे में क्या है 2 है, ठीक है। ये तीनों मूल हमारे निकल के आ गए हैं। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अभीष्ट मूल माइनस का 1/2, फिर है माइनस का 2, फिर है हमारा प्लस का 3 और प्लस माइनस अंडर रूट में 5 बटे में 2, ठीक है। ये वाला आपको लिख लेना है। तीसरा वाला ये है। तो यहाँ से हमारे x के 3 मान निकल के आए हैं, ठीक है, कितने आए हैं, 3 आए हैं, है ना। तो आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल, थोड़े से लंबे होते हैं, आसान बहुत होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और आपको कमेंट में लिखना है कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है। जब आप इस तरह का कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के वीडियोज मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।